IQ का yes, compose your dream। हेलो दोस्तों, क्विक गाइस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश का जो पीसीएस का पेपर है 22 दिसंबर को, तो यूपी स्पेशल करंट अफेयर को देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में करंट अफेयर की कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, उनको हम एक साथ इस वीडियो में देखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन मैंने जो है शामिल किया है। तो वीडियो पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। पहली न्यूज है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर दुनिया का पहला एशियाई किंग बल्चर संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। महाराजगंज उत्तर प्रदेश में, चूंकि दुनिया का पहला है, याद रखना। और यह किसकी प्रजाति है? तो ये गिद्धों की प्रजाति है, तो इसका याद रखना महाराजगंज में होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि दुनिया का पहला है और पूछा जा सकता है। मार्च 2024 में अपराध के रोकथाम तथा जांच में मदद करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? त्रिनेत 2.0। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका है, जून 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन परिवारों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन योजना की शुरुआत की है? उसमें 4 ऑप्शन होगा। एक पहला होगा बीपीएल परिवारों के लिए, दूसरा जो है सभी के लिए, ऐसे से होगा। तो ये बीपीएल परिवारों के लिए मुफ्त में बिजली कनेक्शन योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट आपका है, भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित कैश फायर टेंडर दमकल का निर्माण उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्था द्वारा किया गया है? तो भारतीय MSME फर्म नोएडा के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसके बाद आपका 2025 से 29 तक विश्व चैंपियनशिप रोड रेसिंग मोटो जीपी इंडिया का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया जाएगा? नोएडा में किया जाएगा। ठीक है, ये गाड़ियों की जो रेस होती है ये उसका है। उत्तर प्रदेश का वह एयरपोर्ट जिसका नाम परिवर्तित कर मां पटेश्वरी देवी रखने का निर्णय लिया गया है? श्रावस्ती बलरामपुर। याद रखना, श्रावस्ती अकेले नहीं होगा, श्रावस्ती बलरामपुर एयरपोर्ट का नाम चेंज करके मां पटेश्वरी देवी रखने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, उत्तर प्रदेश में हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां पर अपने पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का अनावरण किया गया है? चित्रकूट स्थित तुलसी झरने पर। तो चित्रकूट में किया गया है जो है स्काई वॉक जो है ब्रिज बनाया गया है, ग्लास का बनाया गया है। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश का पहला भी है। नेक्स्ट आपका है, उत्तर प्रदेश की सोनिया अग्रवाल ने 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों का किस नाम से भारत का पहला वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता कार्यक्रम को लॉन्च किया है? लिटिल फ्यूचर फाउंडर्स। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में कहां पर देश की पहली डिजिटल साइबर जो फोरेंसिक लैब की स्थापना की जाएगी? नोएडा में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 99% है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है, उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां देश का पहला बैटरी चालित टावर वैगन बनाया जाएगा? कानपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण किया गया है? तो ये आगरा में किया गया है। और ये भी याद रखिएगा, आगरा के साथ ये याद रखना चाहिए, आपका भीष्म पोर्टल है, पोर्टेबल हॉस्पिटल है, याद रखना, ये वायुसेना द्वारा शुरू किया गया। इससे अभी हाल में यूक्रेन को दिया गया है। ये भी याद रखना, ये यूक्रेन को गिफ्ट में दिया है। 4 पोर्टेबल भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल दिया है, जो आपको कहीं भी आपातकाल के लिए इसको खोल के लगाया जा सकता है और लोगों की मदद की जा सकती है आपातकाल के लिए। तो 4 यूक्रेन को भी भारत ने दिया है। और इसकी शुरुआत कहाँ की गई है परीक्षण? तो आगरा में किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेस्ट टू वंडर पार्क बनाया जा रहा है? तो यहाँ पूरा प्रयागराज बन रहा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है? गोंडा में की गई है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कछुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खुल रहा है? गोंडा में खुल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, हाल ही में प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत उत्तर प्रदेश में कितने छात्रों का कौशल प्रशिक्षण अर्थात स्किल ट्रेनिंग का प्रारंभ किया गया है? जगह 61,000 जो है स्टूडेंट होंगे, छात्र होंगे, जिनके लिए प्रवीण प्रोजेक्ट के तहत कौशल प्रशिक्षण कराया जाएगा अलग अलग सेक्टर में। नेक्स्ट आपका है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सूखे की निगरानी के लिए वेदर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है? बुंदेलखंड में। तो वेदर स्टेशन बनाया जाएगा कहां पर? बुंदेलखंड में, क्योंकि बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक
जो है सूखा प्रभावित क्षेत्र है, सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है, तो वहाँ सूखे की निगरानी के लिए किया जाएगा क्या, वेदर स्टेशन बनाया जाएगा। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के निर्माण का टेंडर जीता है। पहले आपको यह भी याद रखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय भी नहीं हो रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी बन रहा है कहाँ पर, तो ये नोएडा में बन रहा है। और किस कंपनी ने इसका प्रोजेक्ट बनाने का जो है टेंडर किसको मिला है, तो बीयू जो है आपका किसको मिला है, प्रोजेक्ट को मिला है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस कंपनी को याद रखना। और कहाँ बन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय चूंकि बन रहा है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है, 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 में यूपी में कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया है, 10 लाख करोड़ परियोजनाओं का। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां पर 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया है, तो आपका कहाँ पे किया गया है, संभल में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, उत्तर प्रदेश में 3D शहरी स्थानिक डिजिटल बिन विकसित करने वाला देश का पहला शहर कौन बन गया है, ये वाराणसी बन गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है, अयोध्या, क्योंकि अयोध्या बहुत फेमस है आजकल, तो इसी पूछा जा सकता है। तो रामायण वैक्स म्यूजियम कहाँ बन रहा है, तो याद रखना ये अयोध्या में बन रहा है। 5 से 7 जनवरी 2024 के बीच उत्तर प्रदेश में कहां पर नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया, लखनऊ में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, जनवरी 2024 में अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग ने कल पुर्जा की आपूर्ति के लिए अपना पहला वितरण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस से जो है स्थान पे खोला है, खुर्जा में। ये आपका बुलंदशहर में खोला गया है। अमेरिकी कंपनी जो बोइंग है, इसने जो है कल पुर्जों की आपूर्ति के लिए पहला वितरण केंद्र खोला है उत्तर प्रदेश के किस में, तो बुलंदशहर में, खुर्जा में खोला है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आपका है, उत्तर प्रदेश का पहला 99% क्वेश्चन आएगा, उत्तर प्रदेश का पहला डीएनए बैंक कहां पर स्थापित किया जा रहा है, तो बीएचयू वाराणसी में किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, जनवरी 2024 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर घोषित किया गया है, तो वाराणसी और प्रयागराज, क्योंकि दोनों गंगा नदी किनारे हैं, दोनों को घोषित किया गया है स्वच्छ वह गंगा शहर की अलग लिस्ट आती है, तो स्वच्छ गंगा शहर में वाराणसी है और प्रयागराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित भारत का पहला गौ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाने का निर्णय लिया गया है, मुजफ्फरनगर के तुगलकपुर गांव में। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि याद रखना भारत का पहला गौ अभ्यारण्य है, ये बहुत महत्वपूर्ण, गायों का अभ्यारण्य बनाया जा रहा है मुजफ्फरनगर में। ये बहुत महत्वपूर्ण, किस गांव में, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के किस धार्मिक स्थल पर बनने वाले हनुमान गढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग दिया गया है, अयोध्या। तो अयोध्या को एक जीआई टैग मिला है, हनुमान गढ़ी जो हम मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है, राम जन्मभूमि के बगल मंदिर में है, बगल में ही है, तो उसको जीआई टैग मिला है उस वहाँ के लड्डू को। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2024 में किन 2 प्रतिष्ठित हस्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया है, क्या रखना, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान ये पहला दिया गया है, यह भी पहला इस बार 24 में दिया गया है। डॉक्टर रितु ये वैज्ञानिक है इसरो की, और नवीन उद्यमी है, व्यापारी हैं, तो नवीन को मिला है और डॉक्टर रितु को मिला है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, आ सकता है क्योंकि पहला अवार्ड है ये। नेक्स्ट आपका है, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में कहां पर राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना की घोषणा की गई है, वाराणसी में, क्योंकि इस बार के बजट में 2024-25 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। तो याद रखना, राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान कहां बन रहा है, वाराणसी में। 99% उम्मीद है ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आपका है, उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है, तो शिक्षा क्षेत्र को दिया गया है। ये याद रखना, 76,035 करोड़ रुपया शिक्षा क्षेत्र को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जून 2024 में कहां पर मिले बाघों की संख्या के प्रमाण के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे 5वें टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित करने की घोषणा की है। 16वां वन्यजीव अभ्यारण्य को घोषित करने का निर्णय लिया गया है, और ये कहां पर है, तो बलरामपुर, गोंडा और आपका श्रावस्ती जिले में है। और याद रखना, उससे पहले उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व पहले हो चुके हैं। कौन कौन से हैं, तो आप लिस्ट को देख लीजिएगा, बिल्कुल मैप के थ्रू बता दिया, इसको याद कर लीजिएगा। तो एक आपका है बिजनौर में अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, एक आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत और शाहजहांपुर में है।
इसके बाद दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी में है, और आपका जो सबसे लेटेस्ट बना था रानीपुर टाइगर रिजर्व ये चित्रकूट में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना। तो अब 5 हो जाएगा कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आपका है उत्तर प्रदेश में कहां पर देश का पहला रेल रोड सिग्नेचर ब्रिज बनाने की घोषणा की गई है। वाराणसी में गंगा नदी पर किया गया है। देश का पहला, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 99% क्वेश्चन आ सकता है, देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। वाराणसी में किया जाएगा। हिंदी भाषा संग्रहालय पहला कहाँ बन रहा है, वाराणसी में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा देश के 78वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2024 को युवाओं के लिए रोजगार हेतु किस योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना, ये बजट में घोषित किया गया था। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2024 को कर दी गई है। नेक्स्ट आपका है प्रदेश का पहला स्किन बैंक कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। जो आपका हैटल हॉस्पिटल कानपुर में। तो याद रखना प्रदेश का पहला स्किन हॉस्पिटल कहां बन रहा है, ये कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश के लिए हाल ही में किस निगम द्वारा वन इंडिया वन टिकट पहल की शुरुआत की गई है। भारतीय रेलवे और राष्ट्रीय राजधानी परिवहन निगम द्वारा किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के लिए किया गया है। नेक्स्ट आपका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 28 अगस्त 2024 को हुई कैबिनेट की बैठक में देश के 10 राज्यों में 12 औद्योगिक शहर बनाने की घोषणा नीति की गई है। उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है, आगरा और प्रयागराज में 12 औद्योगिक शहर बन रहे हैं 10 राज्यों में। आप इस लिस्ट को देख के याद कर लीजिएगा। तो बिहार के गया में बन रहा है। ऐसे ऐसे जो है 10 राज्यों में 12 औद्योगिक पार्क की घोषणा की गई। अभी टोटल 11 घोषित हुए हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव में आचार संहिता लागू होने के कारण एक केंद्र का उद्घाटन नहीं किया गया है अभी तक, लेकिन 11 कर दिया गया है। तो उसमें 11 में 2 हैं, आगरा और प्रयागराज कहाँ पर है, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। 2 केंद्र बनाए गए हैं, औद्योगिक केंद्र। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखना, और मैप के थ्रू इसको याद कर लेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं फिर इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का वह छात्र जिसकी टीम सामर्थ्य द्वारा निर्मित चंद्रयान 4 के रोवर मॉडल को 28 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है, कार्तिक पांडे को। तो चंद्रयान 4 जो आपका लॉन्च होने वाला है उसके लिए जो है इन छात्रों ने काम किया, प्रतापगढ़ जिले का रहने वाले हैं। नेक्स्ट आपका है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र जिन्हें 16 सितंबर 2024 को कनाडा के टोरंटो में राइट्स ट्रस्ट ऑफ कनाडा की ओर से $75,000 की राशि का वेस्टर्न इंटरनेशनल अवार्ड सम्मानित किया गया है। पंकज मिश्रा को किया गया है। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं। नेक्स्ट आपका है कृषि क्षेत्र में महिलाओं को के सशक्तिकरण के लिए 28 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कृषि सखी स्कीम, ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आ सकता है। अगस्त 2024 में केंद्रीय रेल मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत कितने रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है। 8 रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। नेक्स्ट आपका है 3 सितंबर 2024 को किसे उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बबीता चौहान को किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष इस समय यही है। उत्तर प्रदेश में किस कंपनी ने घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है। टाटा पावर ने किया, और कहां से किया है, तो ये वाराणसी से किया है। ये भी आप अच्छे से याद रखना, हर घर सोलर पहल की शुरुआत वाराणसी से की गई है और टाटा पावर ने किया है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका है उत्तर प्रदेश के किस शहर में 3 से 5 सितंबर 2024 तक सशस्त्र सेना महोत्सव का आयोजन किया गया। लखनऊ छावनी के सूर्य खेल परिसर में। उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल की सीमा पर वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की शुरुआत की है। मित्र वन पहल की शुरुआत की गई है। किसके साथ, नेपाल के साथ की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तराई क्षेत्र में वनों के विकास के लिए नेपाल से समझौता किया गया है। ये पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट आपका है भारत के निजी क्षेत्र के पहले गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर को किस राज्य ने हाल ही में लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कहां पर, कानपुर में इसको किया गया है। अडानी जो है ग्रुप के द्वारा किया गया है, कंपनी द्वारा बनाया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण, तो याद रखिए कहां पर, कानपुर में बन रहा है गोला बारूद, निजी क्षेत्र का पहला है। नेक्स्ट आपका है उत्तर प्रदेश सरकार के किस शहर में वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण किया गया। वाराणसी में संपूर्ण विश्वविद्यालय में किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 सितंबर 2024 को कहां पर एशिया के पहले जटायु राज गिद्ध जो है संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? महाराजगंज में किया है। इसको कहते हैं रेड हेडेड बल्चर कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये गिद्धों की प्रजाति है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 6 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर फॉरेस्ट्री कॉलेज खोलने की घोषणा की है? गोरखपुर में। फॉरेस्ट्री कॉलेज कहां खोला जाएगा? गोरखपुर में खोला जाएगा। नेक्स्ट आपका है 28 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर प्रदेश की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क के निर्माण की घोषणा की है? मेरठ में। तो मेरठ में हरित शहरी सड़क बन रहा है। 99% क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, 9 अगस्त 2024 को प्रदेश का कौन सा कमिश्नरेट मतलब कमिश्नरी का जो क्षेत्र है उसे ISO 9001/2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला राज्य का पहला कमिश्नरेट बन गया है गौतम बुद्ध नगर नोएडा। ठीक है, इसी से जुड़ा क्वेश्चन और है कि हाल में उत्तर प्रदेश के किस जिले की पुलिस लाइन को, ये आपका कमिश्नरेट है लेकिन ये आपको पुलिस लाइन को अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा जो है क्या ISO 9001 प्रमाण पत्र मिला है सोनभद्र पुलिस लाइन को। तो दोनों जुड़ा हुआ, इस दोनों को मिला है। एक गौतम बुद्ध को कमिश्नरी को अच्छा काम करने के लिए, एक पुलिस लाइन सोनभद्र पुलिस को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया है? 18। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस भाषा के विद्यालयों के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है? संस्कृत विद्यालय। संस्कृत विद्यालय में पढ़ने वाले हर छात्र को छात्रवृत्ति दी जाएगी, स्कॉलरशिप मिलेगा। नेक्स्ट आपका पेरिस में आयोजित विश्व पैरा ओलंपिक 2024 में उत्तर प्रदेश के किस पैरा एथलीट ने हाई जंप में स्वर्ण पदक जीता है? प्रवीण कुमार। तो प्रवीण कुमार ये आपका उत्तर प्रदेश से है, इन्हें पैरा ओलंपिक में इन्होंने पेरिस में जीता है क्या? हाई जंप में स्वर्ण पदक जीता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका है 7 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी का अध्यक्ष बनाया है? जयंत जो है आपका खोत को। 1 सितंबर 2024 को किसे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर कीर्ति पांडे को। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका है कक्षा को बिना बंधित किए छात्र संघ चुनाव के लिए देश का उपयोगी सॉफ्टवेयर जिसे हाल ही में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के छात्रों ने बनाया है उसका नाम है वोटिंग MGUG-ACIN। ठीक है, कहाँ का? गोरखपुर विश्वविद्यालय का। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ आंकड़ों को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन किस नंबर पे उत्तर प्रदेश कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? पहला आपका है 1 सितंबर 2024 को सूचना और जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश पूरे भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है। यह देश की अर्थव्यवस्था में प्रदेश का योगदान कितना है? 9 से 10% पहुंच गया है। ठीक है, याद रखना इसमें नंबर पहले पे कौन है? नंबर 1 पर महाराष्ट्र है और नंबर 2 पे अब उत्तर प्रदेश हो गया है जो है GDP के मामले में उत्तर प्रदेश में, याद रखना, भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान के मामले में। ठीक है, अगला है आपका उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित हो चुका है। अब रेवेन्यू जो है सरप्लस हो गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश प्राइवेट कारपोरेट निवेश को आकर्षित करने में देश में पहले स्थान पर। तो आपका जो कारपोरेट निवेश होता है प्राइवेट, उसको आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में डाटा सेंटर के हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, यह भी याद रखना, उत्तर प्रदेश को डाटा हब बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आपका लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण पूर्ण हो चुका है। तो पूछा जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? लखनऊ में बन रहा है। नेक्स्ट आपका गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा हो गया है। तो पूछा जाएगा कि महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? तो गोरखपुर में बन रहा है। नेक्स्ट आपका है मेरठ में हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बनने के कगार पे है। प्रदेश के पहले फार्मा पार्क का निर्माण ललितपुर में किया जा रहा है। 99% कुछ पूछा जाएगा कि प्रदेश का पहला फार्मा पार्क कहाँ बन रहा है? तो ललितपुर में बन रहा है। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश देश में 5 करोड़ 11 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का कार्ड उपलब्ध करने वाला प्रदेश का मतलब देश का पहला राज्य बन गया है। सभी 75 जिलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का
आकलन करने वाला उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, इसके अलावा देश में डिजिटल लेन देन में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर हो गया है। ठीक है, डिजिटल लेन देन में मामले में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 पर है। देश के खाद्यान्न उत्पादन में 20% योगदान के साथ उत्तर प्रदेश का देश में पहला स्थान है। तो खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश में क्या है, पहला स्थान पे है। सीरा, एल्कोहल और एथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। तो सीरा उत्पादन में, एल्कोहल और एथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का पहला जो है राज्य बन गया है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ एक आपको याद रखना कि उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक 2024 पास किया गया। इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, एनसीआर जिसे हम कहते हैं, एनसीआर कब बनाया गया था, 69 संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था और दिल्ली विधानसभा और 7 सदस्यीय कैबिनेट बनाया गया था। उसी तरह से याद रखना, याद उत्तर प्रदेश के जो है 6 जिलों को मिला करके जो क्या बनाया जा रहा है, एससीआर बन रहा है। एससीआर में वो 6 जिले कौन से हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो वो 6 जिले हैं कौन से, तो लखनऊ से सटे हुए, जिनकी सीमा लखनऊ से लग रही है, वही जिले जो है उसमें शामिल हैं। तो लखनऊ 1 हो गया, हरदोई 2, सीतापुर 3, उन्नाव 4, आपका राय बरेली 5 और बाराबंकी 6। तो 6 जिले मिल करके किसमें शामिल हैं, एससीआर में शामिल हैं। आप इस लिस्ट को देखिए तो उत्तर प्रदेश का, आप इस मैप को देखिए, उत्तर प्रदेश का मैप देखेंगे तो देखेंगे इन सब जिलों की सीमा कहाँ से लग रही है, लखनऊ से लग रही है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा इसका कितना वर्ग जो है किलोमीटर क्षेत्र इसमें शामिल होगा, तो 27,826 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल होगा। ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इन 2 शहरों मतलब किन 2 शहरों में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने जाने को मंजूरी दी है। तो आगरा और प्रयागराज में यही 2 शहर हैं जहां पर औद्योगिक पार्क बनाए जा रहे हैं। यही 2 शहर हैं जहां पर क्या बन रहा है, तो इन 2 शहरों में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में याद रखना प्राचीन और तथा विरासत भवनों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। तो ऐसे कौन से विरासत भवन हैं जिन्हें प्राचीन काल के हैं, जिन्हें पर्यटन स्थल घोषित किया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला आपका है, याद रखना, इसको कैबिनेट ने मंजूरी दिया है 25 जून को। पहला है आपका कोठी रोशन उद्दौला का मकबरा है, ये लखनऊ में। आपसे पूछा जाएगा कोठी रोशन उद्दौला का मकबरा कहाँ पर है, तो याद रखना ये आपका लखनऊ में है। इसे क्या घोषित किया गया है, तो इसे अब पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया। दूसरा बरसाना जल महल, ठीक है, ये आपका मथुरा में है, तो आपको याद हो जाएगा बरसाना वहीं पे, तो याद हो जाएगा। शुक्ला तालाब 99% क्वेश्चन आने जा रहा है कि शुक्ला तालाब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, कानपुर देहात को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो शुक्ला तालाब कहाँ है, याद रखना ये कानपुर देहात में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आपका है उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024। पहला क्वेश्चन से पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति कब घोषित की गई, 2024 में। ये प्री के लिए बहुत कम महत्वपूर्ण है लेकिन मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन प्री में क्या पूछा जा सकता है, 14 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति को जो है स्थापित मतलब घोषित किया गया। यह नीति 5 वर्ष के लिए है। ठीक है, यह भी याद रखना है। दूसरा क्या कहा गया इस नीति में, तो उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत उत्तर प्रदेश को वर्ष 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 99% क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि कब तक ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया को 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन का लक्ष्य रखा गया 2028 तक। और ये भी पूछा सकता है कितना, तो 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन लक्ष्य रखा गया है। क्या, ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादन प्रयोग करने वाले स्टार्टअप को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस नीति में यह बात कही गई है। अगला न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना जो शुरू की गई है, याद रखना ये जो है इस बार बजट की में इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, इस योजना के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य प्रत्येक वर्ष में जो है 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक का परियोजना क्या ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। तो 5 लाख रुपए तक जो है कितना, तो याद रखना
प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को 5 लाख रुपए तक क्या दिया जाएगा, ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इसकी घोषणा कब की गई थी, इसे याद रखना, वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 1,000 करोड़ रुपए का इसमें आवंटन किया गया है। ठीक है, यह अभिनव योजना राज्य भर में शिक्षित और कुशल युवाओं को सशक्त बनाने, स्वरोजगार के अवसर पर प्रदान करने और नए एमएसएमई की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण, तो इसमें ब्याज मुक्त पैसा मिलेगा 5 लाख रुपए तक। ठीक है, एक और योजना बहुत महत्वपूर्ण है, ये न्यूज बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है, तो कानपुर में बन रहा है। कौन बना रहा है, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा बनाया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यह सबसे आधुनिक है और निजी क्षेत्र का है। तो कानपुर में गोला बारूद सबसे बड़ा बन रहा है, ये आपको याद रखना होगा, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे, मैंने आपको बता दिया है। वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।